করোনা সুনামির আবহে আজ ফের ভোটের লাইনে বাংলা সপ্তম দফা রাজ্যে 5 জেলায় 34টি আসনে ভোট গ্রহণ। এদিন মুর্শিদাবাদে শামশেরগঞ্জ এবং জঙ্গিপুরে ভোট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু করোনা আক্রান্ত হয়ে 2 প্রার্থী মৃত্যুর জেরে পিছিয়ে গিয়েছে নির্বাচন। অশান্তি এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আজ কলকাতায় 4টি আসনে চলছে ভোট গ্রহণ, যার মধ্যে অন্যতম ভবানীপুর কেন্দ্র। এবারে নির্বাচনে একদিকে হ্যাট্রিক করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, অন্যদিকে 2019 সালের নির্বাচনের জয়ের ধারা বজায় রেখে সোনার বাংলা করতে মুড়িয়া বিজেপি। তৃণমূল বনাম বিজেপির লড়াই হলেও নজরে রয়েছে বাম, কংগ্রেস, আব্বাস সিদ্দিকীর ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টে জোটের দিকে। 21-এর লড়াইয়ে বাংলা কুর্সির কাঠাতে থাকবে, এর উত্তর মিলবে আগামী 10 মে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বা হিংসা রুখতে তৎপর নির্বাচন কমিশন। হিংসা রুখে সুষ্ঠু এবং অবাধ ভোট করাই এবার কমিশনের কাছে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের। সে সঙ্গে করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সুরক্ষা বিধির দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এদিন কলকাতা 4টি আসনে ভোট চলছে। ভোট চলছে দক্ষিণ দিনাজপুরের 6টি আসনে, মালদার 6টি আসনে, মুর্শিদাবাদের 9টি আসনে। সে সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমানে 9টি আসনে ভোট চলছে এদিন। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি এদিন পুর বিধানসভা অঞ্চলেও ছিল ভোট। 7 দিন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হলো এখানে। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও স্থানীয় মানুষ রাতে উৎসবের মেজাজে ভোট দিতে পারেন, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল 135 নম্বর ওয়ার্ডের পুর সমন্বয়ক আফতারি সাহেজাদি, তৃণমূল নেতা সাকিব সাহেজাদা ও ববি সাহেজাদার। এদিন তারা বলেন 135 নম্বর ওয়ার্ড থেকে ফিরাদ হাকিম সব থেকে বেশি ভোটে লিড পাবেন। जिस दिन से अनाउंस हुआ उस दिन से कुछ ना कुछ रोज एक नया तमाशा। किसी दिन वॉल कैप्चर किया हुआ है, उसको काट कर वॉल ले लेना, कहीं पर बैनर लगा हुआ है, बैनर को फाड़ देना, बैनर को खोल देना, तो कहीं पर कैंपेनिंग करने गए तो वहाँ पर प्रॉब्लम करना। आज तो हद ये हो गया कि पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर से काफ़ी दूर हम लोगों का कैंप ऑफिस था, जहाँ से हम लोग अपने वोटर्स को निकाल रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, वोट करने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि मतलब प्रॉक्सी काम चल रहा था, जेन्युइन काम हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या सवेरे से समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई उतरा है इलेक्शन लड़ने के लिए, अपने आप को कैपेबल समझ रहा है, तो फिर इलेक्शन लड़े। पर इस तरह की हरकतें करना, सुबह से किसी को देखना, टीज करना, उसको छेड़ना, उससे लड़ाई करने की कोशिश करना, और जब सब कुछ नाकाम हो गया, अब देख रहे कि पब्लिक ने खुलकर वोट किया है, तो अभी ये किया गया कि कैंप ऑफिस को तोड़ताड़ कर दिया गया। कौन सी जगह ये घटना हुआ? ये P304 ब्रह्मा समाज लेन। कुछ एक्शन वगैरह पुलिस भी है? बिल्कुल, पुलिस ने अपने तरफ से एक्शन लिया है। हम भी गए थे, स्पॉट पर गए थे, मैं खुद खड़ा हुआ था वहाँ पर। हम लोगों के एक्स चेयरमैन रंजीत सिंह भी थे वहाँ पर, और मेरे तमाम पार्टी वर्कर्स भी थे। और हम लोगों ने अब तक बर्दाश्त किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें वोट चाहिए, पीसफुल चाहिए। और क्योंकि बंगाल की आवाम ममता बनर्जी को चाह रही है, ममता बनर्जी डिमांड में है, और दीदी के सिवा कोई उनके सामने रेस में कोई नहीं है। तो हम लोग क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के मानने वाले हैं, ममता बनर्जी के सिपाही हैं, तो हम लोग सच्चाई पर यकीन रखते हैं और हम लोग ईमानदारी पर यकीन रखते हैं। जिन जिन लोगों ने पोस्टर निकाला था, फाड़ा था, उन लोगों को कुछ कार्रवाई आप करने की मांग कर रहे हैं? उन लोगों पर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब्र का भी एक सीमा होता है, कि आदमी एक बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, कि आदमी एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है। तो हम रिएक्शन इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन दिखाना यूजफुल ही नहीं है। जीत 100% हमारी है, तो किसी वजह से हम चाह नहीं रहे थे कि किसी तरह से कुछ ऐसा वायलेंस हो, कुछ ऐसा हो। लेकिन जहाँ पर इस लिमिट पर ये काम किया गया, वहाँ पर कोई चोट भी खा सकता था, किसी को चोट आ सकती थी, कोई जख्मी हो सकता था, मर सकता था। तो ऐसे हरकत करने वाले लोगों को ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। भाई अभी हम देख के आए वहाँ पर चेयर पे सब फेंका हुआ, कागज सब फेंका हुआ। और देखिए, जब वहाँ पर वो लोग गए हैं, तोड़ताड़ किया है, ऑब्वियसली कागज़ को भी फेंका है, थूक थाक भी किया है वहाँ पर। तो मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी तुलना की जाती है भैंस के साथ। कि भैंस के ऊपर कहावत है ना कि भैंस अगर जब पूँछ उठाता है तो पीछे से गोबर ही निकलता है, गाना नहीं गाती है भैंस। तो जो लोग ऐसे होते हैं, जब वो कुछ काम करने जाते हैं तो उनके हाथ से गलती होती है, और इस किस्म का ही वो काम करते हैं। देखिए, बीजेपी वालों ने एक कॉन्स्पिरेसी बनाया है कि हम दीदी के मानने वाले, तृणमूल कांग्रेस वाले करने वाले, जय श्री राम से हम लोग नाराज़ होते हैं, हमें बुरा लगता है। लेकिन पता ये होना चाहिए कि दीदी हम लोगों की, ममता बनर्जी एक ब्राह्मण है, और हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हम लोगों की संस्कृति, हम लोग की सभ्यता ये बताती है कि हम लोग जब राम को याद करते हैं तो राम को सीता के साथ जोड़ कर याद करते हैं, और हम लोग जय सिया राम बोलते हैं। लेकिन किसी चीज़ का एक इस्तेमाल करना गलत तरीके से, उसको चिढ़ बनाकर इस्तेमाल करना, और जिस तरह से मीडिया उस
उसके आगे और पीछे के स्टेटमेंट को एडिट करके दिखाती है, तो ये गलत मैसेज छोड़ा जा रहा है कि दीदी को या बॉबी हकीम को या टीएमसी करने वालों को जय श्री राम से प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों को ऐसे लोगों से है जो कि राम के नाम को बदनाम करके अपना सियासी हथकंडा को पूरा करते हैं। देखिए, रोज़ा महीना की मुबारकबाद देता हूँ और आज 135 में इसलिए मैं नज़र आ रहा हूँ कि मेरा घर 135 में है। मैं 135 का ही वोटर हूँ खासतौर से। इसके लिए आदमी को मैसेज क्या करेगा? मैसेज यही देना है कि देखिए, हमारी टीएमसी भी है और दूसरी पार्टी भी है। टीएमसी और दूसरी पार्टी का सिर्फ फ़र्क जान लीजिए। फ़र्क ये है कि टीएमसी हर मज़हब हर धर्म वाले की पार्टी है और बाकी पार्टी जो है वो किसी स्पेशल मज़हब की पार्टी है। तो ये टीएमसी स्पेशल मज़हब की पार्टी नहीं है, सबकी है। तो सबके ऊपर इसका प्यार है, सबके ऊपर इसका अधिकार है, ये मेरा ख्याल है। इस बार क्या लग रहा है? हाँ, फिराद हकीम जीतेंगे, ये तो एकदम पूरा लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी भी एक और बाइट दिया तो कहा कि कोई लाख कर ले जितनी जीतने की ट्रिक इंशाअल्लाह होगा बॉबी दा का है ट्रिक। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10। রাজ্য বিধানসভা